ओवर टू संदीप जी। थैंक यू विजय जी और मनीष जी, आपका प्रेजेंटेशन में देख के मैंने तो पहली बार देखा लेकिन मजा आ गया। थैंक यू वेरी मच। और दो चीजें जो भी हम बात कर रहे थे, जो विजय जी ने बोला धूम मचा दीजिए और मनीष जी ने बोला कि बच्चों की आंखों में चमक ले आइए, यही इसी तरह के वर्ड्स और इसी तरह की वोकैबुलरी हम चाहते हैं कि सब लोग यूज करें, सुने और उससे प्रोत्साहित होके बच्चों को सपोर्ट करें। तो मैं अपने साथ मेरे साथ दो साथी हैं जो कि गणित के टीचर हैं, और एक आशीष मेरे साथ बैठे हुए हैं और गरिमा जी उसमें हैं वीडियो पे। और हम लोग एक बहुत ही छोटा सा प्रेजेंटेशन करेंगे फाउंडेशनल न्यूमरेसी पे आज। आपने सब लोग, अतानु जी ने काफी डिस्क्राइब किया कि क्या होता है फाउंडेशनल न्यूमरेसी में, क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। मनीष जी ने बताया कि उसको कैसे आप डे टू डे लाइफ में ला सकते हैं। और हम इस सेशन के लास्ट में जैसे इसको रैप कर रहे हैं, खत्म कर रहे हैं, इसको क्लोज कर रहे हैं, इसमें आपके साथ दो स्ट्रैटेजीज शेयर करना चाहेंगे, जिसको अगर आप और ये दो सिंपल स्ट्रैटेजीज हैं, और अगर आप इसको लेके जाएं अपने बच्चों के टीचर्स के पास, आशा है कि ये स्टिक करेंगी और इसके स्टिक करने से होपफुली फाउंडेशनल न्यूमरेसी पे और बड़ा मिलेगा। तो इसके साथ मैं अपना स्क्रीन जल्दी से शेयर करता हूं और आशीष को निमंत्रित करता हूं इन टॉपिक्स के बारे में ब्रीफली बताने के लिए। थैंक यू संदीप। हेलो एवरीवन। तो जैसा संदीप सर ने बोला, हमारे पास दो पावरफुल आइडियाज हैं आपके साथ शेयर करने के लिए आज। पहला आइडिया है मेक इट कॉन्क्रीट। जो भी आप पढ़ा रहे हैं, जो भी आप डिस्कस कर रहे हैं क्लास में, उसको जितना हो सके बच्चों की रियल लाइफ के साथ कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए। इसके लिए आप एक्टिविटीज यूज कर सकते हैं, इसके लिए आप बच्चों से बात कर सकते हैं, गेम्स खेल सकते हैं, बहुत सारी चीजें आपके क्लास में होंगी, ये आप ला सकते हैं। छोटी छोटी सिंपल चीजें, अगेन उसमें बहुत पैसे खर्च नहीं होते हैं, उनको यूज करके आप यू कैन मेक कनेक्शंस विद द रियल वर्ल्ड। तो ये पहला कॉन्सेप्ट है। दूसरा कॉन्सेप्ट है, क्योंकि मैथ एक ऐसी चीज है जिसमें हर कॉन्सेप्ट, हर आइडिया किसी ना किसी पिछले आइडिया से कनेक्टेड होता है, या तो सिंपल या कोई दूसरा आइडिया से कनेक्टेड होता है। तो एज अ टीचर आपको ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि जो भी हम पढ़ा रहे हैं क्लास में, उससे पहले क्या रिक्वायर्ड है, क्या प्री रिक्विजिट है, क्या उससे पहले आता है कॉन्सेप्ट, वो गैप आइडेंटिफाई करना बच्चों के लिए, उन्हें फिल करना, जब आप फिल करना उसके बाद कोई नया टॉपिक पढ़ाना। तो ये दो मेन आइडियाज है डिस्कस करने के लिए। इसमें कुछ एग्जांपल्स के साथ मैं पहला आइडिया डिस्कस करना चाहूंगा। मैं नेक्स्ट स्लाइड पे आता हूं। तो जैसे कि हमने बोला कि मेकिंग थिंग्स कॉन्क्रीट, मेकिंग इट कॉन्क्रीट, हैंड्स ऑन एक्टिविटीज के साथ। तो एक छोटा सा एग्जांपल है आपकी स्क्रीन पे। अगर आपको कैपेसिटीज या अगर आपको क्षमता की तुलना करना सिखाना है बच्चों को, तो अगर आप सिंपल काम करें तो आप टेक्स्ट बुक में बच्चों से सर्कल मार्क करवा सकते हैं, टिक मार्क करवा सकते हैं, उसके बारे में बात कर सकते हैं। और अगर आपको उसे एक्टिविटी में कन्वर्ट करना है, तो आप एक चम्मच, एक ग्लास और एक जग अपने क्लास में लाके उसमें पानी भर सकते हैं। बच्चों से पूछ सकते हैं कि अगर आपको इसमें से पानी पीना है तो कैसे आपकी प्यास बुझेगी। एक चम्मच पानी से प्यास बुझेगी कि नहीं बुझेगी? एक जग थोड़ा ज्यादा तो नहीं हो जाएगा? इस तरह के कन्वर्सेशन से, इस तरह की एक्टिविटीज से बच्चों को समझ में आएगा कि हाँ, कुछ चीजों की क्षमता थोड़ी कम होती है, कुछ चीजों की क्षमता थोड़ी ज्यादा होती है। और साइड में आपके पास और एग्जांपल्स हैं, बस मैं सबके बारे में बात नहीं करूंगा। ये जस्ट एक विजुअल है, ये आपको याद दिलाने के लिए कि क्लासरूम में ही आपके पास तरह तरह की चीजें होती हैं जिनको आप यूज कर सकते हो। अपना बच्चों का टिफिन बॉक्स से लेकर डस्टर से लेकर टेक्स्ट बुक्स हो गई, एक कोई बॉल ले आई, वाटर बॉटल हो गई, इन सब चीजों को अगर आप क्रिएटिवली यूज करें तो आप बहुत सारी एक्टिविटीज खुद बना सकते हैं और बच्चों के साथ डिस्कस कर सकते हैं। इसी आइडिया को थोड़ा सा और एक्सप्लेन करते हुए मेरे पास दो और एक्टिविटीज हैं। अगर आप नीचे राइट में देखेंगे तो यह है साइज कंपेयर करना। अगर आपको बच्चों को फाउंडेशनल न्यूमरेसी जब आप पढ़ा रहे हैं अर्ली ग्रेड्स में, अगर आपको बच्चों को समझाना है कि किसका साइज ज्यादा होता है, किसका साइज कम होता है, तो एक फन इंटरेस्टिंग एक्टिविटी है कि आप जूतों के साइज के बारे में बात कर सकते हैं। अगर बच्चे खुद जूते अपने पैर में डालने की कोशिश करेंगे, कुछ जूते फिट आएंगे, कुछ जूते छोटे पड़ जाएंगे, कुछ जूते ढीले होंगे, उससे पता लग सकता है कि हाँ, किस जूते का साइज बड़ा है, किस जूते का साइज छोटा है। ये उस अर्ली ग्रेड में ये सीखने की जरूरत नहीं है कि साइज होता क्या है, एग्जैक्ट उसकी वैल्यू कितनी होती है। अभी उस आइडिया के साथ खेलने की जरूरत है, व्हिच इज समथिंग दैट वी हैव बीन डिस्कसिंग पिछले कुछ प्रेजेंटेशंस में। उस अर्ली एज में बच्चों को एंगेज करना बहुत जरूरी है। तो ये एक एक्टिविटी हो गई जिससे आप साइज कंपेयर कर सकते हैं। और एक चीज मैथ में होती है, बहुत सारे पैटर्न्स होते हैं। ये भी एक चीज है जो बच्चों को पता होने चाहिए कि आइडेंटिफाई कैसे करें पैटर्न्स। ये ऑड और इवन में और बहुत कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट्स में काम आएगा,
बट अगर आपको शुरू करना है बिना किसी नंबर को यूज किए, आप क्लास में एक फन एक्टिविटी यूज कर सकते हैं। आप एक रिदम में बच्चों को बोल सकते हैं कि पहले ताली बजाओ, फिर अपना पैर आगे करो, फिर ताली बजाओ, फिर पैर आगे करो। गाना गा सकते हैं, आवाज निकाल सकते हैं, सारे बच्चे साथ में कर सकते हैं, ग्रुप में कर सकते हैं। और फिर बच्चों से पूछ सकते हो कि अच्छा ताली बजाने के बाद क्या किया था हमने, अच्छा पैर पैर हिलाया था, उसके बाद क्या किया था, अच्छा फिर से ताली बजाई थी। तो ये जो लूप है, ये जो पैटर्न है, ये बच्चों को समझ में आएगा। इस तरह से बच्चा सोचना शुरू करेंगे। फिर आगे जाके ऑड, इवन और बहुत सारे और कंसेप्ट जहाँ पर पैटर्न यूज होते हैं, इवन ज्योमेट्रिकल शेप्स में जहाँ पैटर्न यूज होते हैं, वो बच्चे इसको कनेक्ट कर पाएंगे। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो हम आपके साथ शेयर करना चाह रहे हैं। एग्जांपल्स इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आइडिया इंपॉर्टेंट है कि आप जितना हैंड्स ऑन, जितनी आसपास की चीजों को यूज करके बच्चों को कनेक्शंस बना के दिखा पाए, उतना ही बच्चे इन चीजों को रिटेन कर पाएंगे, उतना ही बच्चे इन चीजों को समझ पाएंगे। तो ये तो समरी है पहले आइडिया की, मेकिंग थिंग्स कंक्रीट। अब आई विल इनवाइट गरिमा जो हमारी टीम में है टू टॉक अबाउट द सेकंड टॉपिक व्हिच इज फिलिंग द गैप्स। थैंक यू आशीष। आशीष, डेक को स्लाइड शो मोड में डाल सकते हैं क्या? आई थिंक क्लियरली विजिबल होगा सबको। थैंक यू। तो अगर हम दूसरे पॉइंट की तरफ बढ़े तो हम बात करेंगे गैप्स को फिल करने की, विच मीन्स कि रेगुलरली बच्चों के कॉन्सेप्ट्स को हम टेस्ट करें, पता लगाएं कि वो कहाँ पे स्ट्रगल कर रहे हैं, इन कॉन्सेप्ट्स को हम पहले मजबूत करें और तभी आगे बढ़े। जैसे कि अगर तो हम देखें कि फाउंडेशनल न्यूमरेसी की जब हम बात करते हैं तो ब्रॉडली हम इन 4 भागों में बात करते हैं। सबसे पहले आते हैं हमारे नंबर्स, जहाँ पे हम नंबर्स को इंट्रोड्यूस करते हैं, उन्हें पढ़ना, उन्हें गिनना, उन्हें लिखना सीखते हैं। ये अगर हमको अच्छे से आ गया है, फिर हम आगे बढ़ते हैं नंबर ऑपरेशंस की तरफ, जहां पर हम बात करते हैं नंबर्स को जोड़ने की, उन्हें घटाने की, जीरो का मतलब क्या होता है हम वो सीखते हैं और इसे कैसे यूज किया जाता है। फिर ज्योमेट्री एंड मेजरमेंट में आते हैं हमारे सिंपल शेप्स। हम 2D से शुरू करते हैं, फिर हम 3 डायमेंशन में जाते हैं। इनका यूज करके हम पैटर्न्स को बनाना सीखते हैं, पैटर्न्स को आइडेंटिफाई करना सीखते हैं। और चौथे भाग में हम बात करते हैं टाइम, मनी और डेटा की। टाइम में हम शुरू करते हैं बहुत ही बेसिक सी चीज से कि आप अपने दिन को कैसे भागों में बांटते हैं। सबसे पहले सुबह आएगी, फिर दोपहर, फिर शाम, फिर रात। इसके बाद फिर हम बढ़ते हैं हफ्ते में दिनों की तरफ कि एक हफ्ते में कितने दिन हैं, ये दिन कौन से हैं, कौन से दिन के बाद कौन सा दिन आता है। फिर हम मनी और डेटा की बात करते हैं तो हम सीखते हैं कि रूपी क्या होता है, हमारे नोट और हमारे सिक्कों को हम कैसे पहचानते हैं और इनकी छोटी मोटी कैलकुलेशंस को हम कैसे कर सकते हैं। आशीष, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो अब अगर हम बात करें कि हम इसका इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, तो हम जो भी क्लास में पढ़ा रहे हैं, हम उससे पहले अगर हम लिख लें कि इससे पहले क्या पढ़ाया गया है, या फिर अभी पढ़ाने वाले को समझने के लिए क्या पता होना जरूरी है, तो हम अच्छे से देख पाएंगे कि क्या हमारे बच्चे समझ पाएंगे या नहीं। जैसे कि टाइम में हमने देखा कि सबसे पहले हम शुरू करेंगे हमारे दिन के बाद की, कि सुबह आई, दोपहर आई, शाम आई, रात आई। अब लेकिन इसके बाद हम देखेंगे कि अच्छा दोपहर का टाइम क्या है, 2 बजे हैं या फिर 3 बजे हैं, तो इसमें हम घड़ी को पढ़ना सीखेंगे, उससे एग्जैक्ट टाइम को लिखना सीखेंगे। फिर हफ्तों पे आएंगे और फिर हम महीनों पर आएंगे, और फिर इन्हीं चीजों में हम ये भी देखेंगे कि हम कि हम रोज की जो बातें करते हैं उनमें इनका इस्तेमाल कहाँ कर सकते हैं। जैसे अगर महीने देखें, एक साल में कितने महीने हैं, कौन से महीने हैं, किसके बाद कौन सा महीना आता है। अब लेकिन इसको हम दिनों में बात कैसे करते हैं, जैसे कि हम होली का त्योहार मार्च में आता है, दिवाली का त्योहार होली के त्योहार के बाद आता है, गर्मियों की छुट्टियां जून में पड़ती हैं, या फिर आपका जन्मदिन कब आता है। तो इस तरीके से अगर हम बात करेंगे तो बच्चे सीख पाएंगे कि वो रोज कि वो जो पढ़ रहे हैं वो कहाँ पर यूज करना है, और हम ये भी पता लगा पाएंगे कि वो कहाँ पर एक्चुअली अटक रहे हैं। आशीष, नेक्स्ट स्लाइड। ठीक है, तो अगर हमको ये करना है तो हम कैसे कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स काफी काम आ सकते हैं। जो भी हमारे फाउंडेशनल न्यूमरेसी के लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हैं, अगर हम उनको चैप्टर्स के साथ मैप कर लें तो हम काफी इजीली ट्रैक कर पाएंगे। जैसे कि हम देखें कि अभी हम क्लास में कौन सा चैप्टर या फिर कौन सा पार्ट शुरू करने वाले हैं, और इस पार्ट में हमें किन किन चीजों का ध्यान देना है। जब हमारा ये पार्ट या फिर अध्याय खत्म हो जाए तो फिर हम आकर के देखें कि क्या हमने इन सभी को अच्छे से कवर कर लिया है, या फिर कुछ चीजें हैं जहाँ पे अभी भी हमको बच्चों को थोड़ा सा फिर से पढ़ाने की जरूरत है।
आशीष नेक्स्ट स्लाइड। तो अब ये करना कहना आसान हो सकता है लेकिन एक्चुअली करना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। तो एक उदाहरण देने के लिए हमने यहाँ पे खान एकेडमी का कोर्स चैलेंज के बारे में हम बताना चाहेंगे। जब भी कोई बच्चे खान एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर आते हैं तो उनको 30 क्वेश्चंस दिए जाते हैं। वो इन क्वेश्चंस को किस तरीके से आंसर करते हैं उसके बेसिस पर एक रिपोर्ट जनरेट होती है। इस रिपोर्ट का एक स्क्रीनशॉट अभी आप लोग आपकी स्क्रीन पर भी है। इस रिपोर्ट में आप लोग देख सकते हैं बताया जाता है कि हर एक टॉपिक के ऊपर बच्चे एग्जैक्टली कहाँ पर हैं और कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। कौन से टॉपिक में वो एकदम पक्के हो गए हैं या फिर कौन से टॉपिक में अभी उनको फिर से और रिविजन या फिर और हेल्प की जरूरत है। नेक्स्ट स्लाइड आशीष। राइट, सो आई थिंक यही 2 पॉइंट थे जो हम बताना चाहते थे। अगर फटाफट से समराइज करने की कोशिश करें तो पहला, मेक इट कॉन्क्रीट। हम जो भी बुक में पढ़ रहे हैं अगर हम उसको रियल लाइफ में आसपास जो बच्चे चीजें देख रहे हैं उससे कनेक्ट करेंगे तो बच्चे ज्यादा जल्दी सीख पाएंगे। एंड दूसरा, फिलिंग इन द गैप्स। रेगुलरली देखते रहें कि बच्चे कहाँ पर अटक रहे हैं, उनकी बुनियाद को पहले हम मजबूत करें और तभी उनको आगे की तरफ आगे पढ़ाना शुरू करें। धन्यवाद, थैंक यू।